इंडिया ब्रिंग्स बैक सलमान खान फ्यूजिटिव लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाला वो दहशतगर्द, वो मिलिटेंट जो कि मोस्ट वांटेड था इंडिया में। भारत ने आतंकवादी सलमान खान को पकड़ लिया है और मैं यहां पर कहूंगा ये जो पूरा केस है ये एक लेसन है यूएसए और कनाडा के लिए कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। तो उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। इसका मतलब यह है कि हम आपको भूले नहीं हैं और हम ना आपको माफ करेंगे। जारी बात है क्योंकि इंडिया का मौकफ ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा। वो हाफिज सईद हो, चाहे सैयद सलाहुद्दीन हो, या फिर और दूसरे जो मसूद अजहर वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं, उनके खिलाफ जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कोई बात नहीं। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इंडिया जो है अपने दुश्मनों को लेकर के काफ़ी परसुएशन कर रहा है, चाहे वो कहीं पूरा। अभी एक रवांडा से एक सलमान खान नामक एक आतंकी को पकड़ा है जो कि इंडिया के खिलाफ जो है फाइनेंसिंग करता था टेरर की, और इंडिया के खिलाफ जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स काम करते थे उनको हथियार या ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना उसका काम था। तो रवांडा से ट्रीटी के साथ इंडिया ने उसको पकड़ लिया और यहाँ पर ले आए हैं, एक्स्ट्राडिएट करवाया दोस्तों। तो इसे देख कर के दोस्तों अब पाकिस्तानी को लग रहा है कि इंडिया इस तरह से ऑल आउट अप्रोच से जा रहा है अपनी जो भी दुश्मन हैं, आतंकी हैं, जो उसके देश में लोगों को परेशान किया है, लोगों को मारा है, तो उसके लिए बहुत ऑल आउट अप्रोच फॉलो कर रहा है। और इंडिया ने हमेशा कहा है कि हम तुम्हें भूल नहीं, नाइदर वी विल फॉरगेट नाइदर वी विल फॉरगिव यू। तो इसको देख कर के पाकिस्तानी को लग रहा है कि शायद अब हाफिज सईद का भी वक्त आ चुका है। दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता और वहाँ के लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, क्या रिएक्शन है। भारत का ये काम कि वो ऐसे कंट्रीज की वेलफेयर के लिए ना सिर्फ बजट रखता है बल्कि उनको जो है वो मदद भी करता है। तो ऑब्वियसली फिर जब आपके ऐसे ताल्लुकात होते हैं कंट्रीज के साथ तो वो आपका साथ देते हैं। तो रवांडा ने कहा हाँ जी ठीक है, रवांडा ने इंडिया के कहने पर उसको गिरफ्तार किया वहां पर, और उसके बाद अब उसको ले आया गया है इंडिया वापस। अब यहाँ पर उससे पूछताछ होगी, सारा इसके अंदर बहुत सारी चीजें खुलेंगी। देखें, एक तो ये बड़ी ही एक, मैं आपको ये बताऊं, मैंने एक प्रोग्राम किया इससे पहले, मैंने आपको ये बताया कि जो वो वाला प्रोग्राम था जो कि मुंबई अटैक्स पे किया था मैंने, और उसमें मैंने आपको ये कहा था कि देखिए डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वी विल नेवर फॉरगेट एंड वी विल नेवर फॉरगिव। तो अभी वो डेट गुजरी है मुंबई हमलों की, और इसी के साथ ये एक बड़ी खबर आ रही है। तो ये बताया है इंडिया ने, डॉक्टर जयशंकर ने और मोदी हुकूमत ने ये बताया है कि जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि वी विल नेवर फॉरगिव एंड वी विल नेवर फॉरगेट, तो वो नहीं भूले। और ये देखें, अजमल कसाब लश्कर तैयबा का, और अब उन्होंने एक और इन्हीं डेट्स के अंदर इसी उसमें सिनेरियो में कि जब मुंबई हमलों की अभी डेट गुजरी तो उन्होंने एक लश्कर से ताल्लुक रखने वाला ही दहशतगर्द वहां से पकड़वा लिया है और भारत मंगवा लिया है। ये प्रैक्टिकल जवाब है। एक तो उन्होंने उनकी वर्बल स्टेटमेंट थी ना, यानी एक उन्होंने जुबानी कहा था कि भाई हम कभी ना भूलेंगे और ना ही हम कभी माफ करेंगे, तो उन्होंने ये प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। और
इसी दौरान जो है ये बंदा भी आ गया। बड़े ये ज़ाहिर है शर्म की बात है, बड़ी बदनामी की और बड़ी खैर अब कहाँ, मतलब कि उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है तो एबटाबाद से पकड़ा जाता है, फिर अजमल कसाब का ताल्लुक निकलता है तो वो उधर से निकलता है, और फिर उसके बाद जो है वो ये बंदा पकड़ा जाता है। ये जितने भी दहशतगर्द दुनिया में जो मोस्ट वांटेड, जो कि यूएन से लेकर और जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर भी मोस्ट वांटेड है, ए सारे दहशतगर्द जड़े हैगे ने उन्हों का ताल्लुक उत्थों ही निकलता है। तो ये जो है यही तो है। FATF में नाम क्यों है नाम? अब जो हाफिज सईद है वो गिरफ्तार, खैर देखिए नजरबंद और गिरफ्तार, वहां पे आपको पता है केड़ी गिरफ्तारी थी केड़ी नजरबंदी, वो ऐसी खबरें भी आती रही और आपको काफी लोग ऐसी खबरें पहुंचाते भी रहे व्लॉग्स के थ्रू के जनाब वो जो है वो तो फिर रहे हैं, उन्होंने वहां पे तकरीर कर दी, यहाँ पे तकरीर कर दी वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये सारी बातें इकट्ठी होती रहती हैं, और जब ये बातें इकट्ठी होती है ना तो उसके बाद फिर FATF में नाम जाता है, और फिर भारत ये कहता है हाँ जी हमने करवाया FATF। इंडिया डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जी FATF में जो नाम गया, हाँ हमने इंडिया से जंग करनी चाहिए या फिर ट्रेड बिजनेस कारोबार करना चाहिए? असल में बात पता क्या है, ये जो जंग वाला मामला या इसमें जंग जब होती है ना, ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए नुकसानदेह होती है। आवाम पिसती है ना, तो हुक्मरानों को कोई फर्क पड़ता है। इसमें जब भी आप वो जैसे संडों की लड़ाई में आवाम का नुकसान होता है या वो जो उसको संभाल रहे होते हैं उनका नुकसान, संडों को फर्क नहीं पड़ता जो उनकी ताकत है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, जंग ना तो किसी मुल्क के लिए अच्छी है ना मईशत के लिए अच्छी है। कोई भी लीडर है, जब वो आप लीडर होता है अवाम का सोचने वाला, आने वाली नस्लों का सोचने वाला, जिन लोगों ने अपना सोचना है और अपने खजानों का सोचना है और अपने बदले लेने हैं, इंतकाम लेना है, वो कभी भी पाकिस्तान का अच्छा नहीं हो सकता। हमारे में और उनमें फर्क क्या है? आज अगर वो दुनिया की 5वीं बड़ी, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, क्या आपको लगता है वो भी जंग की बात? सर मैं सिर्फ एक बात करूंगा, वो उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ, अपनी लिमिट में रखा हुआ है। हमारे इधर जो अदारा, जिस अदारे के खिलाफ कोई बात करता है, वो अदारा अपना रिस्पॉन्स, अपने एविडेंस इस्तेमाल कर लेता है। अवाम उधर की उधर है, अदारे भी तरक्की कर रहे हैं, अदारे भी पावर में है, और हुक्मरान भी ऐसे ही है जो काम अच्छा करने लगता है उसकी सीढ़ी, उसकी टांग खींचते हैं, चल भाई तू घर, अगर सानू राजी नहीं करना तो ऐसी तेनू राजी नहीं होने देना। ये डिफरेंस कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान और ये सर पता क्या, उधर तो ऐसा नहीं है। आप सर पता क्या बात है, दो टोक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इधर जो काम अच्छा करता है वो निकाला जाता है, कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया गया, कुछ को जेल वाले का तो देखा जी उसने वो तो की इंतकामी सियासत है। वो आप उस जेल वाले को लीडर आप मानते हो। इधर अब मेरी बात, अब उस जो हमारे पाकिस्तान का इस वक्त हाल है उसमें उस जेल वाले का बहुत किरदार है। ठीक हो गया, चले ये आपकी अपनी ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन में दे रहा हूँ, मैं किसी की ओपिनियन नहीं दे रहा। इस गुजरांवाला में अभी इलेक्शन होना है, आप भी इधर हो मैं भी इधर हूँ, लोग नवाज शरीफ को बुरा कह रहे थे। अब नवाज शरीफ जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ट्रेड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से वो काफी रिलेशन कोशिश करते हैं। उससे अच्छा ना बिजनेस हुआ है किसी दौर में, जितना अच्छा नून लीग के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में। अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंडिया से जो ट्रेड बंद है देखिए भाई इंशाल्लाह इंडिया ही नहीं पूरी मुल्क की, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। इंडिया का तो आप एक नाम ले रहे हो कि आप अपनी ट्रेंडिंग करने के लिए, या मेरे भाइयों मोहतरम हो, असल में हमारा पूरी दुनिया में जो हमारी दाद रसी हुई है ना, वो हमारी कल्चर में और हमारे पासपोर्ट की जो तस्लील हुई है वो हुई है इसी दौर में। नवाज शरीफ का दौर जो भी रहा है पूरी दुनिया आपका सलूट करती थी, अक़वाम मुत्तहिदा में भी आपकी इज्जत थी, ताजर भी खुशहाल था, मईशत भी खुशहाल थी, संतें भी खुशहाल थी। और जब आपने किसी दूसरे को खींच के अनट्रेन बंदे को लेकर गाड़ी चलानी है ना, गाड़ी हीरो भी होगी, गाड़ी लगनी है। मैं ये नहीं कहता एक बंदा पूरा मुल्क नहीं चला सकता, टीम चलती है। जब आप टीम ही अनट्रेन बंदों की लेके चलोगे तो मुल्क नहीं चलता। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।